नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का प्रभाकर जीएस गुरुकुल में। आज हम लोग क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन से संबंधित कई सारे एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 26 जुलाई 1945, 22 मार्च 1942, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन कब आया था? 22 मार्च 1942 को, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? नाम देखिए, इसी मिशन में ही नाम है ना, क्रिप्स मिशन। तो इसका मतलब इस मिशन में क्रिप्स लगा है, तो ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति होंगे। तो पहला ऑप्शन है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तीसरा है एवी अलेक्जेंडर। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स ही क्या थे? अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसमें की पॉइंट्स है देख लेते हैं। अन्य दो सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय जो है 1942 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल, बी क्लीमेंट एटली, सी मॉन्टेग्यू, डी क्वीने। तो चलिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल थे जब क्रिप्स मिशन भारत आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है क्रिप्स मिशन की प्रमुख विशेषता क्या क्या थी? पहला है सीमित स्वतंत्रता, औपनिवेशिक स्वराज्य, ब्रिटिश नियंत्रण, संविधान सभा की स्थापना। ये सारी विशेषता थी। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन के आम चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बने थे? ठीक है, तो 26 जुलाई 1945 को जो है ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ था। उस टाइम में जो है कौन प्रधानमंत्री बने थे? हम देखते हैं। ऑप्शन पहला है विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मॉन्टेग्यू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इससे पहले विंस्टन चर्चिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली किस पार्टी से थे? ठीक है, तो क्लीमेंट एटली थे जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो वो थे लेबर पार्टी से रिलेटेड, संबंधित। ठीक है, और कंजर्वेटिव पार्टी से कौन थी? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 सदस्यीय दल था, उसमें किसे भारत भेजा गया था? ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, बी सर स्टेफर्ड, यहाँ स्टेफर्ड हो जाएगा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों शामिल थे कैबिनेट मिशन में, ये तीनों सदस्य शामिल थे। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत क्या क्या सुझाव दिए गए थे? पहला है संघ राज्य की स्थापना, संविधान सभा का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। ये सभी सुझाव दिए गए थे, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत की उत्तरदायी सरकार को सत्ता हस्तांतरित कर देगी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 20 फरवरी 1947, 22 मार्च 1942, 26 जुलाई 1945। तो इसका जो सही जवाब है 20 फरवरी 1947 बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को ही वो क्या किए थे? घोषणा किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस योजना के अंतर्गत भारत एवं पाकिस्तान को 2 राज्य बनाने की मान्यता दी गई थी? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसी के द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान को 2 राज्य बनाने की मान्यता दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश संसद में कब भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था? यानी कि भारत को जो है आज़ाद करने के लिए ब्रिटिश संसद में कब जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था? देखते ऑप्शन। 22 मार्च 1942, 3 जून 1947, 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4 जुलाई 1947 बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है, 4 जुलाई 1947 को विधेयक प्रस्तुत किया गया था। कहाँ पर? ब्रिटिश संसद में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद में कब पास किया गया? अब देखिए वहां पर क्या था, कब प्रस्तुत किया गया था, यहाँ पे क्या है, कब पास किया गया। तो ऑप्शन ए है 4 जुलाई 1947, इसी मतलब 4 जुलाई 1947 को ही प्रस्तुत किया गया था, ये तो होगा ही नहीं। अगला है 18 जुलाई 1947, उसके बाद है 15 जुलाई 1947। ठीक है, तो 18 जुलाई 1947 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसी तारीख को जो है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को क्या किया था, पास कर दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित करने की माउंटबेटन द्वारा कब स्वीकृति की गई थी, है ना? विभाजित करने की माउंटबेटन जो है कब स्वीकृति दी थी? ऑप्शन ए देखते हैं, 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 26 जुलाई 1947। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 जून 1947 को भारत को 2 भाग में बांटने की स्वीकृति दिया था। कौन? माउंटबेटन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन के बारे में किसने कहा था कि यह दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक है? ठीक है, इंग्लिश में इसी को कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। ठीक है, ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी दूसरा ऑप्शन, सी भीमराव अम्बेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसने कहा अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भीमराव अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा? ठीक है, गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था भारत शासन अधिनियम 1935 को? पहला है जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भीमराव अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें जो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए जुलाई 1946, अगस्त 1947, नवंबर 1946। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1946 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी चित्तौड़, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।